हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं बच्चा पार्टी? सब बढ़िया। चलिए आज बेटा हम बात करेंगे क्लास 12 का चैप्टर सॉल्यूशन। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि लास्ट और फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर, उसकी बात करेंगे। इससे पहले हम 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं: रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आज हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले थोड़ा छोटी छोटी बातें हैं, उनको समझ लीजिए। डिफ्यूजन क्या होता है, तो डिफ्यूजन समझने की कोशिश कीजिए क्या होता है। तो क्लास 9th में आपने डिफ्यूजन को सबसे पहले पढ़ा होगा, चैप्टर फर्स्ट था आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग। याद नहीं है, मैं याद करवा दे रहा हूँ आपको। कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप में उसमें एक एग्जाम्पल हुआ करता था अपनी एनसीईआरटी में, इंसेंस स्टिक, यानी अगरबत्ती को कहीं जलाते थे तो एक कमरे के इस कॉर्नर पे अगर जलाई तो हमने देखा था आफ्टर सम टाइम वो दूसरे कॉर्नर पे पहुंच जाती थी। ऐसे ही किचन में जो आपका सिजलिंग फूड होता था उसकी स्मेल भी एक जगह से यानी किचन से पूरे घर में पहुंच जाती थी। तो ये क्यों होता था? ये इसलिए होता था बेटा क्योंकि किचन में जो रखा हुआ खाना है वहाँ पर कंसनट्रेशन स्मेल की ज़्यादा इन कंपेरिजन टू अदर पार्ट ऑफ द हाउस। तो वहाँ सर क्या कर जाता था, मूवमेंट कर जाता। तो हम बोल सकते हैं डिफ्यूजन को द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, ये रेड मार्कर नजर आ रहा है क्या? द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन रीजन to their lower concentration region। ठीक है, यानी कंसंट्रेशन का फ्लो कहाँ से कहाँ? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। ठीक है, एक वर्ड और लिखा है मैंने यहाँ पर ऑस्मोसिस, और एक लिखा है एसपीएम। एसपीएम को बोलते हैं अपन लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इस मेम्ब्रेन के अपन लोग डिटेल में बात करेंगे। तो पहले इसको समझिएगा, ऑस्मोसिस में किसकी रिक्वायरमेंट होगी? एसपीएम की, जबकि डिफ्यूजन में यानी कि नो एनी मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड इन डिफ्यूजन। मीन्स डिफ्यूजन क्या है? ये मूवी का वो विलेन है जिसको कोई भी पुलिस नहीं रोक सकती, यानी कि ये वो विलेन है डिफ्यूजन आपका जिसको कोई नहीं रोक सकता। अगर इसको एंट्री करनी है तो करनी है, ठीक है ना। जैसे कहीं आप मंदिर या मस्जिद से गुजरते होंगे तो वहाँ पर आपके अगरबत्ती धूपबत्ती वगैरह लगी रहती है, तो वो स्मेल सड़क तक आती है ना, जिस रोड से हम गुजरते हैं। तो वो क्यों आई? डिफ्यूजन। क्योंकि मंदिर या मस्जिद में जो अंदर था वहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा थी स्मेल की इन कंपेरिजन टू रोड, तो वहाँ से मूवमेंट कर गया रोड की ओर, तो इसे हमने बोला डिफ्यूजन। क्या वहाँ पर कोई मेम्ब्रेन थी? नहीं ना, खुला रास्ता, खुला, यानी मेम्ब्रेन मान भी लो तो ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें धड़ाधड़ पास हो जाए क्या? पार्टिकल्स। कहाँ से? हायर कंसंट्रेशन से कहाँ तक? लोअर कंसंट्रेशन तक, उससे हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं, मान लीजिए कोई सॉल्यूशन हमने ले लिया इधर 1 और इधर मैंने बोल दिया सॉल्यूशन 2। ठीक है, मैंने बोल दिया ये है मोर सॉल्यूट पार्टिकल और इधर है आपके लेस सॉल्यूट पार्टिकल। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि मोर सॉल्यूट पार्टिकल मीन्स मोर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, मीन्स लेस कॉन्सेंट्रेशन। तो नेट मूवमेंट किधर होगा बताइए, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये दो सॉल्यूशन हमने सेपरेट कर रखे हैं, यहाँ पर लेस कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पर मोर कॉन्सेंट्रेशन है। ये बीच में कोई बाउंड्री है, एक ऐसी बाउंड्री जो हैवी और नहीं भी है। मीन्स हैवी और नहीं भी मतलब दिखाई नहीं दे रही, लेकिन हमने मान लिया बोर्ड पर समझाने के लिए आप लोगों को। तो यहां से क्या होगा, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो सॉल्यूट पार्टिकल किधर मूव कर जाएंगे आपके? इधर, बिकॉज मोर कंसंट्रेशन मीन सॉल्यूट ज्यादा है। इधर क्या ज्यादा होगा आपका? सॉल्वेंट ज्यादा होगा। सॉल्यूट के कंपेरिजन में क्योंकि कंसंट्रेशन कैसी है? लेस, तो सॉल्वेंट किधर मूव कर जाएगा? इधर मूव कर जाएगा। दोनों चीज इंटरमिक्स हो जाएंगी। कब तक मूवमेंट होता रहेगा बेटा? जब तक इसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं आया। क्लास 11 में पढ़ा था। मीन्स इन दोनों की कंसंट्रेशन कैसी नहीं हो जाएगी? सेम नहीं हो जाएगी। इन दोनों की कंसंट्रेशन कहाँ गया साफ करने वाला, तब तक ये मूवमेंट आपका होता रहेगा। ठीक है,
अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी ऑस्मोसिस की, क्योंकि हमें डिटेल में इसी की बात करनी है, ये इम्पोर्टेंट है। क्या? ऑस्मोसिस, यही है सिलेबस में। डिफ्यूजन तो बस आपको थोड़ी देर के लिए मैंने समझा दिया था, ठीक है। ऑस्मोसिस ये क्या होता है? ऑस्मोसिस, ठीक है बेटा, ये होता है स्पेशल फॉर लिक्विड, या वाटर बोल दीजिए आप तो अच्छा लगेगा। ये स्पेशल कंडीशन है वाटर के लिए। यहाँ पर आपका डिफ्यूजन में सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और आपका गैस भी हो सकता है, ठीक है। इस कंडीशन में ओनली आपका क्या होएगा? लिक्विड सब्सटेंस, मीन्स वाटर बोल दीजिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम high water concentration from the movement of water from high water concentration to low water concentration is called osmosis, ठीक है। मीन्स क्या हुआ? अब मैं वाटर यहां पर सॉल्वेंट मान के चल रहा हूं, ठीक है ना, इसलिए ये डेफिनेशन है। वैसे आप क्या बोल सकते हैं? द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, चलिए, फ्रॉम हाई सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन टू लो सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। जो बात आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए भाई, अब बात करते हैं ऑस्मोसिस होता क्या है। तो ऑस्मोसिस समझ में आ गया। इसी से अगर हम रिलेट करें तो हम बात करते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर की। किसकी बात करते हैं बच्चा? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है, बड़ा बढ़िया है। तो डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये कोई हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जो आपस में एक दूसरे से जॉइन है, और ये जॉइन है, और बीच में एक आपकी क्या लगा दी हमने? मेम्ब्रेन। मैंने बताया था ऑस्मोसिस में मेम्ब्रेन की आवश्यकता पड़ती है, इसे हम बोलते हैं एसपीएम, मींस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। जैसे आपके एग्जांपल हो गए पार्चमेंट पेपर हो गया, एनिमल ब्लैडर हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है ना। तो ये सब क्या है? आपकी एसपीएम की तरह बिहेव करती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका काम क्या होता है हम अभी आपको बता देंगे। ये मैंने कोई पिस्टन लगा दिया आपका, पिस्टन तो सब जानते ही हो, अपने आप ऊपर नीचे मूवमेंट हो जाती है, फ्रिक्शनलेस ऐसे बोलते थे। ये क्या हो गया आपकी? पिस्टन, और एक हमने लगा दी इधर पिस्टन, ठीक है। अब हम इसमें व्यवस्था करेंगे, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा ज़रा, और अगर एक बार समझ में आ गया तो बड़ा ही मज़ा आएगा। ये भी पिस्टन है भाई, ठीक है। चलिएगा, देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक तरफ हम भरते हैं सॉल्वेंट, ठीक है, बात समझ में आ गई, और एक तरफ हम बोलते हैं सॉल्यूशन, मींस यहाँ प्योर सॉल्वेंट भरा हुआ है बेटा, और इधर सॉल्वेंट भी है और आपका सॉल्यूट भी है, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि नॉर्मल कंडीशन में इस पर भी कितना प्रेशर लग रहा होगा आपका बेटा? 1 atm लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा, ठीक है। इस पिस्टन को जरा इधर दिखा दीजिएगा, और इस पर भी नॉर्मल कंडीशन में कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा? 1 atm, ठीक है। अब इस कंडीशन में हो क्या रहा होगा बेटा? एसपीएम की बात आ गई। अब एसपीएम क्या होता है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं दी मेम्ब्रेन थ्रू विच ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स कैन पास। नजर आ रहा है नीचे का? ठीक, और ये गड़बड़ हो गई। चलिए चलिए चलिए, इधर लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां लिखे दे रहा हूं मैं एसपीएम, ठीक है, यानी कि दी मेम्ब्रेन थ्रू विच
ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स बोल दीजिए, या मॉलिक्यूल बोल दीजिए, कैन बी पास। ठीक है, ऐसी मेमोरी जिससे केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही मूव कर सकते हैं, सॉल्यूट के नहीं कर सकते। अब बेटा सॉल्वेंट की हायर कंसंट्रेशन किधर है? इधर। इधर क्योंकि सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है, तो इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम होगी ना सॉल्वेंट, यानी कि समझने की कोशिश कीजिए, यहां पर सॉल्वेंट ज्यादा होगा, प्योर स्टेट में है, यहां पर सॉल्वेंट कम होगा, तो नेट मूवमेंट किधर होगा? सॉल्वेंट का इधर से इधर की ओर, इधर से इधर की ओर। ठीक है, इसी को हम क्या बोल देते थे? ऑस्मोसिस। अब हमने किसकी बात करनी है? ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन साइड में एक प्रेशर और जोड़ देंगे, जिसको हमने नाम दे दिया बेटा क्लास 12th में रिप्रेजेंटेशन पाई। ठीक है, तो पाई इक्वल्स टू क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये क्या होता है आपका? एक्स्ट्रा प्रेशर। अभी डेफिनेशन दे देंगे, क्या दे दिया हमने आपको? ऑस्मोटिक प्रेशर रिप्रेजेंटेड बाई पाई। ठीक है, चलिए मेम्ब्रेन समझ में आ गई। सेमी, सेमी मीन्स क्या होता था? अपन लोग पढ़ते थे सेमी मोलर मीन्स आधा, 0.5। अब इसका भी काम क्या है? ये भी आधा है भाई, ओनली सॉल्वेंट को ही तो पास होने दे रहा है, सॉल्यूट को पास नहीं होने दे रहा। और सॉल्यूशन में क्या क्या चीजें होती हैं आपकी? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ये केवल किसको पास होने दे रहा है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को। सॉल्यूट को इसने ब्रेक लगा रखा है, यानी कि ये वो दरोगा है जो ओनली सीधे साधे जो आपके डॉन है उनको एंट्री दे रहा है। ठीक है, खतरनाक को नहीं दे रहा। यानी जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, यानी इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, एसपीएम में क्या होते हैं आपके? होल्स होते हैं। इतने छोटे होल्स होते हैं जो ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स को ही पास होने देते हैं। पार्टिकल कैन पास थ्रू होल्स। ठीक है, नॉट सॉल्यूट। सॉल्यूट पार्टिकल पास आपके नहीं हो पाते, किससे? इन होल्स से। ठीक है, छोटे छोटे होल्स होते हैं, मैंने रिप्रेजेंट भी किया है। तो बात यहां तक आपके क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन की। ठीक है, पेपर में यही पूछ लेता है कभी कभी, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर एंड राइट द एक्सप्रेशन। लेकिन यहां पर हम आपको एक बात बता दें, न्यूमेरिकली ही तैयार करना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ज्यादातर न्यूमेरिकली आते हैं। प्रूफ बहुत कम पूछता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ कीजिएगा। इसके बाद जो कहानी बनाएंगे हम लोग, मीन्स बॉन्ट ऑफ फैक्टर। बॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या होता है? ठीक है, और बॉन्ट ऑफ फैक्टर को रिलेट करेंगे किससे? सभी की सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन जरूर बनता है आपका। तो आ जाइए, ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन क्या हुई? ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, क्या हुई डेफिनेशन? द एक्स्ट्रा प्रेशर which apply through solution side to prevent osmosis, और हम बोल सकते हैं और फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। राइटिंग मस्त नहीं आ रहा है। सॉल्वेंट पार्टिकल्स आर कॉल्ड या इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। यानी कि वो एक्स्ट्रा प्रेशर किस तरफ लगाया गया? सॉल्यूशन साइड, जिससे जो बचे हुए गुंडे थे, आपने इनको गुंडा बोला था, डॉन बोला था, वो भी प्रिवेंट हो जाएंगे, वो भी पास नहीं होंगे। यानी अब यहां से सॉल्वेंट सॉल्यूशन साइड में नहीं जाएगा, क्योंकि हमने क्या लगा दिया? एक एक्स्ट्रा प्रेशर। उसे हमने क्या नाम दे दिया? पाई, मींस ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली बेटा देखा गया कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब तक हमने जितनी भी पढ़ी थी वो किसके प्रोपोर्शनल थी? बताइए जरा। कुछ हमने पढ़ी थी, जो पहली वाली थी वो मोल फ्रैक्शन की इक्वल आई थी, तो हमने वहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स में ले जाके रिलेशन प्रूफ किया था और वहाँ से मोलर मास निकाल लिया था सॉल्यूट का। दूसरी हमने पढ़ी वो मोलैलिटी पे थी, एलिवेशन इन वॉल्यूम पॉइंट प्रोपोर्शनल। तीसरी भी मोलैलिटी पे। यहाँ पर मोलैलिटी क्योंकि लिक्विड की बात कर रहे हैं, मीन्स वॉल्यूम आएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर मीन्स पाई प्रोपोर्शनल टू एम बोल दीजिएगा कैपिटल,
कैपिटल M और C, ठीक है। ये क्या है आपका मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है बच्चा, बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आप सब जानते हैं, वैसे अगर मैं यहां पे बोल दूं तो पाई प्रोपोर्शनल टू टी भी होता है, मींस एब्सोल्यूट टेम्परेचर, लेकिन हम इसको रिलेट करेंगे दूसरी जगह से। वी नो दैट पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, ठीक है। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से सब जानते हो, आइडियल गैस इक्वेशन है। क्या है आइडियल गैस इक्वेशन, सभी को पता है बहुत अच्छे से, 11th क्लास में रट के गए थे, क्वेश्चन भी आया था और कर नहीं पाए थे क्योंकि आर की वैल्यू भूल गए थे। अब पी इक्वल्स टू हमने क्या बोल दिया आपको, पाई मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहां से हो जाएगा पाई बी इक्वल्स टू एनआरटी, ठीक है। डायग्राम बना रहने दें, हटा दें, चलो बना रहने दीजिएगा, इधर आ जाइए। पाई बी इक्वल्स टू एनआरटी, नाउ पाई इक्वल्स टू एन अपॉन बी आर टी। अब बताइए मोलरिटी क्या होती थी भाई, मोलरिटी क्या होती थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, इन लीटर, ठीक है साहब। तो यहां से क्या हो गया, पाई इक्वल्स टू एम आर टी या पाई इक्वल्स टू सी आर टी, एक ही बात है, एम बोल दो या सी बोल दो, ठीक है। अब यहां पर बात कर लें तो पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, मींस वो प्रेशर जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स को सॉल्यूशन की तरफ जाने से रोकेगा, ठीक है। यानी बढ़िया बढ़िया है, कोई ये कोई डेंजर है, खतरनाक आइटम है जो किसको रोक रहा है, सॉल्वेंट को सॉल्यूशन की तरफ जाने के लिए है, पाई। उसके बाद बी वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, उसके बाद एन नंबर ऑफ मोल्स, उसके बाद आर गैस कांस्टेंट बोल दीजिए या सॉल्यूशन कांस्टेंट बोल दीजिए, लेकिन दोनों में वैल्यू सेम ही आई, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। टी क्या हो गया आपका, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। चलिए अब बात कर लें आर की, तो आर की अगर हम वैल्यू जनरली अगर आप याद रख सकें तो रख लेना, यहाँ पर आर इक्वल्स टू 0.082। अब देखिएगा मैं आपको यूनिट बना सक रहा हूँ, आर की वैल्यू, पाई की क्या होती है, एटीएम प्रेशर की, बी वॉल्यूम की क्या होती है, लीटर, पर ये सब डिवाइड में आ जाएगा पर केल्विन मोल, ठीक है, या मोल केल्विन बोल दिए, एटीएम लीटर पर केल्विन मोल। ये किसकी यूनिट हो गई आपकी, आर की वैल्यू हो गई, याद कर लीजिएगा, ठीक है। आर की डिफरेंट वैल्यू थी, ढेर सारी वैल्यू हमने आपको बताई थी, तो यहाँ से बात क्लियर हो गई आपके। अब हम बात करते हैं आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो हम यहाँ लिखे दे रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑस्मोटिक प्रेशर कॉन्सेप्ट बोल दीजिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, कॉन्सेप्ट, ठीक है। आ जाइए भाई, समझने की कोशिश कीजिए। फॉर्मूला हमारे पास है ही, ठीक है ना। चलिए तो पाई को यहीं रख रहने दीजिएगा, हम पीछे मानते थे वही कंडीशन यहाँ मानेंगे, वॉल्यूम आपका बी मान के चलेंगे, सॉल्यूट का जो मोलर मास होगा उसको हम एम बी लेके चलेंगे कैपिटल, और जो आपका मास होगा उसको हम डब्ल्यू बी लेके चलेंगे। तो यहाँ से अगर हम एन की बात कर लें बेटा, तो एन क्या होगा आपका, डब्ल्यू बी अपॉन
एम बी तो पुट कर दीजिएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू बी इंटू आर टी। तो यहाँ से अगर हम बात करें एम बी की, तो एम बी हो गया आपका डब्ल्यू बी आर टी ओवर पाई इंटू बी। ठीक है, वेयर डब्ल्यू बी इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट एम बी इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब बाकी कंसंट्रेशन टर्म आप पढ़ चुके हैं तो आप लोग वहाँ से इन सबको डिटरमाइन कर लेंगे। न्यूमेरिकल करिएगा, फॉर्मूला रट लीजिए। इस फॉर्मूले को फिर से एक बार रिलेट करवाएंगे किससे बेटा, आपका बताइए किससे करवाएंगे, बांटा फैक्टर से। ठीक है, वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उस कॉन्सेप्ट को डिटेल में लेके चलेंगे और वही आपका लास्ट टॉपिक होगा सॉल्यूशन चैप्टर का। उसके बाद नेक्स्ट पर चले जाएंगे सॉलिड स्टेट में। आपके 1-2 वीडियो रह गए हैं बस आने के लिए, छोटे छोटे से हैं, तो जब भी नेट प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा अपने यहाँ का, वो भी अपलोड कर देंगे हम। परेशान होने की आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इसको लिख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट बात अब बेटा बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो हम आपको बता दें देयर आर 3 टाइप्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला है आपका आइसोटोनिक, हम ये पढ़ते तो थे ऑस्मोसिस में क्लास 9th में, लेकिन वहाँ मैं ये नहीं बताया था ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पर। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तीसरा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। 3 सॉल्यूशन हमारे पास, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी। ओके, अब समझिएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन मीन्स 2 सॉल्यूशंस, 2 सॉल्यूशन हमारे पास कोई से, 2 सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, एग्जाम्पल, बढ़िया सा एग्जाम्पल है, इंजेक्शन लगवाने जाते ही होगे ना, वहीं से रिलेट कर देंगे अभी आपके। देखिएगा, जैसे 0.91% W/B solution of NaCl is isotonic with respect to human RBC। ठीक है, ह्यूमन आरबीसी के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो इतना % जो आपका सॉल्यूशन होगा W/B NaCl का वो आइसोटोनिक होगा, मींस नेट मूवमेंट आपका 0 होगा। मतलब ना तो सेल से वाटर बाहर निकल के आएगा, ठीक है, ना ही वाटर आपका सॉल्यूशन से सेल में जाएगा। पहली बात। इसी को दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं कि जितना वाटर सेल से बाहर निकल के आएगा उसके इक्वल अमाउंट वाटर सेल में अंदर चला जाएगा, ऐसे भी कह सकते हैं आप। मतलब जो नेट रिजल्टेंट मूवमेंट होगा उसको हम क्या मान के चलेंगे, 0 होगा। यानी कि सेल का जो शेप है, साइज है, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। आपकी सेल बढ़िया है, इंजेक्शन लीजिए, ठूंस दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। दूसरा है आपका आइसोटोनिक
आइसोटोनिक हो गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। चलिएगा इसको साफ कर देते हैं। हाइपरटोनिक को देख लीजिए जरा, यहीं पर कर दे रहे हैं क्लियर। चलिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा नंबर हो गया ये आपका। मीन्स बढ़िया सी डेफिनेशन देते हैं सरल सी, तो लिख दीजिएगा दी सॉल्यूशन हैविंग हाई ऑस्मोटिक प्रेशर एंड हायर concentration than the other solution is called hypertonic solution। मीन्स क्या है, अब हायर कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या है कि आपका सॉल्यूट ज्यादा है और सॉल्वेंट कम है। एग्जाम्पल बढ़िया सा ले लो, उसी एग्जाम्पल को ले लो, यानी कि मोर देन 0.91% W/V solution of NaCl is hypertonic with respect to ह्यूमन ब्लड सेल। बात क्लियर हो गई होगी। मीन्स क्या होगा बेटा, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि इतना परसेंट से ज़्यादा अगर हम कंसंट्रेशन का NaCl सॉल्यूशन लेते हैं तो आपका जो वाटर होगा, मीन्स शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, वाटर स्क्यूज आउट from the cell and cell will shrink। cell will shrink नजर आ रहा है क्या? इतना तो आ रहा होगा यार, चलो आ रहा है। cell will shrink मीन्स सेल में से वाटर मॉलिक्यूल आपका जो होंगे, वाटर हुआ वो बाहर निकल आएगा और सेल कैसे हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। ट्रिक हाइपर मीन्स पतला हो जाना, तो सेल कैसी होगी आपकी, सिकुड़ जाएगी। सेल कैसी हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। तो बात क्लियर हो गई, एग्जाम्पल समझ में आ गया आपके, पक्की बात। चलिए अगली बात देखिएगा जरा। नेक्स्ट है आपका हाइपोटोनिक, थर्ड है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। चलिए भाई, थर्ड है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। समझिए, दी सॉल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर एंड lower concentration than the other solution is called hypotonic solution। Example, less than 0.91% W/V of NaCl is hypotonic with respect to human RBCs। मीन्स क्या होगा बेटा, शॉर्ट में लिख दिया है, इस कंडीशन में हाइपो मीन्स स्वेल अप कर जाना, पो मीन्स फूल जाना। क्या होगा, अब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है, मीन्स वाटर ज्यादा होगा, तो वाटर का मूवमेंट किधर हो जाएगा, सॉल्यूशन से सेल में अंदर, तो सेल क्या करेगी, वाटर को ले लेगी अंदर और क्या हो जाएगी, स्वेल अप कर जाएगी। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी। तो इसे हम हाइपोटोनिक बोलते हैं, जिसमें आपका
चलिए एक बहुत सरल सा एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, दिक्कत दूर कर दे रहे हैं, आपकी समस्या दूर कर दे रहे हैं। कुछ हमारे पास आइटम है, ये हमारे पास कोई एक सेल है, ठीक है, इसके अंदर भी वाटर भरा हुआ है और इसके चारों तरफ हमने एक सॉल्यूशन ले रखा है, ठीक है, ढंग से समझिएगा। इस सेल के अंदर जो अमाउंट ऑफ वाटर है उसकी कंसंट्रेशन और सेल के बाहर जो अमाउंट ऑफ वाटर है उसकी कंसंट्रेशन, यानी कि जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो दोनों तरफ सेम है। मीन्स जितना वाटर अंदर जाएगा उतना ही वाटर बाहर आएगा। रिजल्टेंट मूवमेंट कितना को वाटर का 0, मीन्स सेल पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब बात करते हैं अपन लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। किसकी? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाना, यानी कि जो सराउंडिंग में सेल के उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, मीन्स सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा है, वाटर की अमाउंट कम है, तो सेल में वाटर की अमाउंट ज्यादा होगी, सॉल्यूट की अमाउंट आपकी कम होगी। मींस अब वाटर का फ्लो किधर से किधर होगा? इस सेल से बाहर की ओर, तो सेल कैसी हो जाएगी? आपकी श्रिंक कर जाएगी, ठीक है। तीसरा आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा बेटा? जो आपका बाहर का सिस्टम है ना, वहां पर वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा, मींस लेस कंसंट्रेशन होगी, तो वाटर ज्यादा होएगा, और इस सेल के अंदर वाटर कम होएगा, तो बाहर से वाटर किधर चला जाएगा? आपका अंदर चला जाएगा, और सेल आपकी क्या कर जाएगी? स्वेल अप कर जाएगी। तो जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बताया था जिसमें सेल श्रिंक कर जाती है, उसी प्रोसेस को हम पायरोलाइसिस और बोल देते हैं, सॉरी प्लाज्मोलाइसिस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। यानी यहां पर जो घटना घटती है उसे हम बोल देते हैं प्लाज्मोलाइसिस। सेल का श्रिंक हो जाना क्या बोल देते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। तो बात समझ में आ गई। ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यहां पर नेट रिजल्टेंट मूवमेंट 0 होता है, सेल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हाइपरटोनिक, सेल श्रिंक हो जाती है, मींस मोर कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। लेस कंसंट्रेशन मींस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और इसमें क्या होती है? आपकी सेल स्वेल अप कर जाती है, ठीक है। वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, ओके बच्चा, नेक्स्ट वीडियो में बात कर देंगे छोटी सी रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। चलिए रिवर्स ऑस्मोसिस को भी क्लियर कर दे रहे हैं। लाओ यार कहानी खत्म कर दो, है, चलिए ला समझ लो। होगा लंबा तो हो जाएगा मामला, छोटा सा तो है ही। रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है, शॉर्ट में चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है, समझिएगा। वही डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पिस्टन, पिस्टन, ये सॉल्यूशन हो गया, सॉल्वेंट हो गया, एसपीएम हो गई, सॉल्यूशन साइड हमने क्या किया था? PATM, सॉरी 1 ATM प्लस का पाई, इधर हमने कितना रखा था? 1 ATM। तब क्या हुआ था? आपका ऑस्मोसिस रुक गया था, यानी कि सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल क्या हुआ था? आपका सॉल्वेंट इधर से इधर जाना बंद हो गए थे। अब क्या करना है? रिवर्स ऑस्मोसिस मींस और प्रेशर लगा दिया, यानी कि और प्रेशर जोड़ दो तो हम बोल रहे हैं एक्स्ट्रा प्रेशर, और लगा दिया। अब क्या होगा भाई? अब क्या होगा भाई? होगा जो मंजूर खुदा होएगा, और क्या होगा, ठीक है। या ऐसे ही बोल दो कि जो एक्स्ट्रा प्रेशर है, दो बातें हैं, वो ग्रेटर देन है किससे? पाई से, यानी कि ये चीज, ठीक है, पाई प्लस एक्स्ट्रा प्रेशर, तो एक्स्ट्रा प्रेशर जो वो ग्रेटर देन हमने किससे बोल दिया? पाई से, तो बात खत्म हो गई, ठीक है ना। तो हम बोल दे रहे हैं इधर 1 ATM प्लस एक्स्ट्रा प्रेशर, पाई खत्म कर दो, 1 ATM प्लस एक्स्ट्रा प्रेशर, ठीक है बच्चा पार्टी। तो एक्स्ट्रा प्रेशर ग्रेटर देन पाई है। अब क्या होगा? जो सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल हम वो किधर मूव कर जाएंगे? प्योर सॉल्वेंट की तरफ, ठीक है। एग्जांपल, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, यानी कि समंदर से प्योर पानी को चुरा के लाना है पीने के लिए, समझ में आ रही बात? तो क्या करेंगे? समंदर का पानी लेंगे, प्योर सॉल्वेंट लेंगे, एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे, सॉल्यूट के पार्टिकल किधर आ जाएंगे? एसपीएम से इधर। समझने की कोशिश कीजिएगा, सॉल्यूट के पार्टिकल नहीं, सॉरी, सॉल्वेंट के पार्टिकल किधर आ जाएंगे? आपके इधर। क्या है ये? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट पार्टिकल इधर मूव कर गए, इधर क्या बचेंगे? केवल सॉल्ट पार्टिकल्स, ठीक है। तो यही बात है कि अनडिजायरेबल सॉल्ट पार्टिकल्स को हम समुद्र के पानी से रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा सेपरेट आउट कर लेते हैं। जो आपके घर में लगे होते हैं ना, हेमा मालिनी ऐड करती हैं आपकी, या आपकी माधुरी दीक्षित कैंट आर हो ना,
एक्वागार्ड, सचिन तेंदुलकर करते हैं। तो ये सब क्या है, इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। लेकिन वहाँ पर तो भाई अगर एक पार्ट ख़राब हो जाए तो 1100-1200 रुपये लग जाते हैं, हमें तो पता है। तो इसलिए वहाँ कुछ अलग सिस्टम रहता होगा उन लोगों का, मशीनरी है भाई। यहाँ पर बस यही आपका एक बढ़िया एप्लीकेशन हमने आपको दे दिया कि एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दो, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर लगा लो, जिससे सॉल्यूशन साइड में से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स किधर आ जाएं, प्योर सॉल्वेंट की ओर, यानी मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू सॉल्यूशन साइड टू प्योर सॉल्वेंट साइड्स बाय अप्लाइंग एक्स्ट्रा प्रेशर इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ एसपीएम मेम्ब्रेन फ्रॉम द सॉल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट साइड बाय अप्लाइंग एक्स्ट्रा प्रेशर। ठीक है, ग्रेटर प्रेशर देन दैट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी इस कंडीशन में जो प्रेशर लगाओगे वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होगा। बात क्लियर हो गई ना? देखिएगा, खुश रहिए। अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बांटा फैक्टर की, इंपॉर्टेंट है, फिर से बता दे रहा हूँ। और वहाँ पर कोशिश ये करेंगे कि बांटा फैक्टर को जल्दी से खत्म कर दें। 2-4 फॉर्मूले हैं, न्यूमेरिकल ढेर सारे करवा देंगे। ठीक है, ढेर सारे नहीं तो कम से कम 4 से 5 न्यूमेरिकल करवा देंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खुश रहिए।